अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 30 ज़िलहिज्जा है, 30 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है, रामपुर में फर्जी इनकाउंटर, सीसीटीवी से लेकर कॉल रिकॉर्डिंग तक एसपी समेत 11 पुलिसकर्मी पर गाज गिर सकती है। ये लोग कसूरवार पाए जा रहे हैं, इनकी तरफ शुबा पूरी तरह बढ़ रहा है। खबर थोड़ी लंबी हो रही है, तफसील से सुनिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के साबिक एसपी शगुन गौतम समेत 11 पुलिसकर्मी शराब व्यापारी के फर्जी इनकाउंटर और वसूली के खेल में कसूरवार पाए गए हैं, ऐसा महकमा जाती रिपोर्ट में मिला है। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने इस मुठभेड़ के इस तसादुम की जांच रिपोर्ट इंतज़ामिया को सौंप दी है। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होने जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में रामपुर के आबकारी इंस्पेक्टर का रोल सवालात के घेरे में है, बहुत ही शक के दायरे में है। इनकाउंटर में वाहवाही लूट कर सुपर कॉप बनने वाले रामपुर के साबिक एसपी अब फर्जी मुठभेड़ यानी फर्जी तसादुम करने के मामले में फंस गए हैं। डीआईजी की जांच में रामपुर के साबिक एसपी शगुन गौतम समेत 11 पुलिसकर्मी शराब व्यापारी के फर्जी इनकाउंटर और वसूली के खेल में कसूरवार पाए गए हैं। डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट इंतज़ामिया को सौंप दी है। जल्द ही जाँच रिपोर्ट की बुनियाद पर कसूरवार पाए गए पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, रामपुर के मिल्क थाना इलाके में 6 अप्रैल 2021 को पुलिस ने दावा किया था कि एक टैंकर में 32 लाख रुपए मालियत की शराब स्मगलिंग करके ले जाई जा रही है। तस्करों को यानी माफिया को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ में 3 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें रामपुर का व्यापारी संजीव गुप्ता भी था, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। संजीव गुप्ता कई महीने बाद जेल से छूटे तो उन्होंने पुलिस के इस इनकाउंटर पर शिकायत करना शुरू की। अफसरों को सीसीटीवी से लेकर कॉल रिकॉर्ड तक सुनाई। मामला वज़ीर आला के नोटिस में आया तो जाँच डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर को सौंप दी गई। डीआईजी शलभ माथुर ने जांच शुरू की तो सबसे पहले व्यापारी संजू गुप्ता को बयान के लिए बुलाया गया। संजू गुप्ता ने 4 अप्रैल 2021 की रात 11:30 बजे अपने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग डीआईजी को सौंपी, जिसमें एसओजी की टीम संजू गुप्ता को घर से ले जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद संजू गुप्ता ने एसपी रामपुर शगुन गौतम से हुई अपनी बेटी की बातचीत की रिकॉर्डिंग दी, जिसमें उनकी बेटी एसपी के पर्सनल ज़ाती नंबर पर कॉल कर बता रही है कि पुलिस उसके वालिद को आधी रात में बगैर कुछ बताए उठाकर ले गई है। संजू गुप्ता ने बयान दर्ज कराया कि अगले दिन सुबह 5 अप्रैल को उसकी तबीयत खराब हुई तो चौकी इंचार्ज जवाला नगर राजेश कुमार ने उसकी बेटी को फ़ोन करके दवाई मंगाई। दवाई मंगाने की रिकॉर्डिंग भी संजू गुप्ता ने डीआईजी को सौंपी। संजू गुप्ता ने इल्ज़ाम लगाया कि रात में घर से उठाए जाने के बाद उसे मिल्क कोतवाली ले जाया गया। मिल्क कोतवाली के बाद कैमरी थाने ले जाया गया और फिर वापस मिल्क कोतवाली में रखा गया। संजू गुप्ता ने आईपीएस शगुन पर सीधे इल्ज़ाम लगा कि घर से उठाने के बाद एसओजी की टीम उसे सीधे एसपी साहब के पास ले गई, जहां पर उससे 10 लाख रुपए मांगे गए। खानदान से 10 लाख रुपए मंगाकर व्यापारी ने पुलिस को दे भी दिए। व्यापारी संजू गुप्ता का बयान दर्ज कराने के बाद डीआईजी शलभ माथुर ने उन पुलिस मुलाजिमीन के भी बयान दर्ज किए हैं जो इस पूरे तसादुम में शामिल थे। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने इस तसादुम की जांच रिपोर्ट इंतजामिया को सौंप दी है। ज़राए की माने तो इस जांच रिपोर्ट में साबिक एसपी रामपुर शगुन गौतम समेत 11 पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए हैं। इन सभी पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए आगे रिपोर्ट भेज दी गई है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जल्द ही मामला तय हो जाएगा और इनके खिलाफ पहले महकमाना कार्रवाई होगी और फिर अदालती कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में आबकारी इंस्पेक्टर का रोल बहुत ही सवालिया अंदाज में है और बहुत ही शक के घेरे में है।